नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो से हम कोशिश करेंगे सीखने की सिस्टम असिस्टेड सॉर्टिंग। सिस्टम असिस्टेड सॉर्टिंग हम अपने नॉर्मल जो सैप सॉफ्टवेयर है उसी के द्वारा करेंगे, लेकिन उसमें क्या रहेगा कि सिस्टम में एबिलिटी होगी जिससे कि एक मेल ऑफिस को वो वर्क स्टेशन जो कि हमारी नॉर्मल पैकेज ट्रॉली है, और बिन्स जो कि हम बैग स्टैंड या सॉर्टिंग केस होते हैं उसमें वो डिवाइड कर लेगा वर्चुअली, और उस हिसाब से एक सॉर्टिंग असिस्टेंट की वो हेल्प करेगा आगे सिस्टम असिस्टेड सॉर्टिंग में। कंप्यूटर स्क्रीन की हेल्प से हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। उसमें हम ले चलते हैं हम आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे। उस पे अब आप देख रहे हैं सामने कि नॉर्मली हमने जैसे हम सैप सॉफ्टवेयर अपना स्टार्ट करते हैं वैसे ही स्टार्ट करेंगे, और ईसीपी में लॉगिन करेंगे। ईसीपी पे क्लिक किया, उसके बाद हम अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड की हेल्प से लॉगिन करेंगे। हाँ, इसमें ये फ़र्क रहेगा कि हम टी कोड बॉक्स में टी कोड लगाएंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। टी कोड रहेगा ZMODWS। ZMODWS टाइप करके हम एंटर प्रेस करेंगे। हमारे सामने अ, इसकी मेन स्क्रीन खुल जाएगी। मेन स्क्रीन में ऑप्शंस वैसे ही रहेंगे ज़्यादातर जैसे हमारी नॉर्मल स्क्रीन में रहते हैं। उसमें आगे बैग रिसीव किया, फैच किया, और उसके बाद बैग आईडी स्कैन कर ली। बैग आईडी स्कैन करने के बाद हम नीचे जाएंगे, रिसीव पे क्लिक करेंगे, तो इस हिसाब से हमारा बैग रिसीव हो गया जैसे कि हम नॉर्मली रिसीव करते हैं। वैसे सेम ही रहेगा। रिसीव करने के बाद ओपन, वो बैग ओपन के ऑप्शन में बैग आईडी सेम स्कैन की, और उसके बाद हमें एक्सपेक्टेड आर्टिकल्स में उस बैग में जितने आर्टिकल्स होंगे वो शो होना शुरू हो जाएंगे। हमने नॉर्मली जैसे हम दूसरे उसमें करते हैं आर्टिकल नंबर स्कैन किया, और लेकिन इसमें डिफरेंस ये रहेगा कि जब हम कोई आर्टिकल नंबर स्कैन करेंगे तो उसमें आर्टिकल नंबर के साथ साथ नीचे रेड कलर में आर्टिकल टाइप और उसका डेस्टिनेशन ऑफिस दिखेगा। डेस्टिनेशन ऑफिस के साथ साथ हमें नीचे वर्क स्टेशन भी दिखेगा। जैसा कि पहले बताया कि ये जो सिस्टम असिस्टेड सॉर्टिंग है ये वर्चुअली वर्क स्टेशंस जो हमारे रहते हैं उनको हमें बताने में हेल्प करता है कि कैसे कौन से वर्क स्टेशन में अब हमें ये आर्टिकल को डालना है। तो वर्क स्टेशन लिखा हुआ दिखेगा जैसे हमें स्क्रीन पे दिख रहा है वर्क स्टेशन BC। तो BC का जो वर्क स्टेशन होगा उसकी जो हमारे पास एक वो रहेगी, ट्रॉली रहेगी। वर्क स्टेशन का यहाँ पे सिंपल सा एक मतलब है कि जो पैकेज ट्रॉली और अपने सॉर्टिंग के जितना नॉर्मल जितने बिन्स होंगे, जितने सॉर्टिंग के आगे केसेस होंगे, उनको हम नॉर्मली जितने सॉर्टिंग लेजेस हैं या केसेस हैं उनको हम उतने ही वर्क स्टेशंस में डिवाइड करके उतने वर्क स्टेशंस प्राइमरी सॉर्टिंग जो हमारा जो ओपनिंग पार्सल ओपनिंग एरिया होगा उसकी जो प्राइमरी सॉर्टिंग होगी वहाँ पे हम उतने ही वर्क स्टेशंस लगा के रखेंगे जो कि सेम नॉमिनेटेड होंगे। इस केस में जैसे सामने दिख रहा है वर्क स्टेशन BC, तो ये पार्सल हम जो BC के नाम से हमने नॉमिनेट करके रखा होगा वर्क स्टेशन या पैकेज ट्रॉली जिसे हम कह रहे हैं उस पैकेज ट्रॉली में डाल देंगे। सेम इसी तरह से हम तीनों पार्सल स्कैन करेंगे और जो जो वर्क स्टेशन वो दिखाएगा उसमें हम ये तीनों डाल देंगे। उसके बाद सबमिट, और ये इस तरह से ये बैग ओपन हो गया। बैग ओपन करने के बाद अगला ऑप्शन आता है ऐड आर्टिकल्स टू बैग। ऐड आर्टिकल्स टू बैग करने के बाद हम वर्क स्टेशन का ऑप्शन जो दिख रहा है उसमें हम कोई एक वर्क स्टेशन अपना सिलेक्ट कर लेंगे, और उस वर्क स्टेशन में से फिर हम वन बाय वन करके सारे आर्टिकल्स स्कैन करना शुरू कर देंगे। जैसे ही हम आर्टिकल कोई भी स्कैन करेंगे तो नीचे हमें लिखा हुआ सामने शो हो जाएगा कि बिन नंबर कौन सा है, ये आर्टिकल पर्टिकुलरली सॉर्टिंग केस के कौन से बिन में जाएगा, तो हम उस बिन में इसको रखते जाएंगे वन बाय वन। ये इस वीडियो में हम तो नॉर्मली दो तीन आर्टिकल्स का एक एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं, लेकिन जब नॉर्मली हम काम करेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स होंगे, तो हम स्कैन करने के साथ ही जैसे ही हम बिन नंबर शो करेगा तो हम उसी बिन में वो आर्टिकल डालते जाएंगे। सॉर्ट करने के बाद अगला ऑप्शन हमारे पास आता है बैग क्लोज का। बैग क्लोज पे जाने के बाद
हम नॉर्मली सीधे डेस्टिनेशन ऑफिस चूज़ करेंगे, और जब भी जैसे ही हमने कोई डेस्टिनेशन ऑफिस चूज़ किया तो वर्चुअली सॉर्ट हुए आर्टिकल्स हमें खुद ब खुद ही दिखना शुरू हो जाएंगे कि उस ऑफिस के अंदर कितने आर्टिकल्स पड़े हैं। तो हमारे लिए ये सीधा बहुत ही सिंपल हो जाएगा कि हमें दोबारा से कोई क्लोजिंग में एक एक करके आर्टिकल स्कैन नहीं करना है। सीधे ऑफिस सेलेक्ट किया, बैग का वेट डाला और जनरेट बारकोड, क्लोज बैग विद जनरेट बारकोड कर दिया, हमारा बारकोड जनरेट हो जाएगा बैग का लेबल। और उसी तरह से हम बैग मैनिफेस्ट भी जनरेट कर सकते हैं प्रिंट बैग मैनिफेस्ट के ऑप्शन में जाके, जैसे हम नॉर्मली सैप में करते हैं। ये देखिए बैग मैनिफेस्ट भी हमारा जनरेट हो गया। नॉर्मली हम इनको प्रिंट कर सकते हैं। ऐसे इसी तरह से हम एक एक करके सभी जितने हमने एग्जाम्पल के तौर पे ये आर्टिकल्स किए थे सभी का हम करके देख सकते हैं एक एक करके। अब इसमें कई बार हमारे पास जैसे नॉर्मली सैप में लीगेसी बैग आते हैं, तो इसमें भी लीगेसी बैग आने प्रोबेबिलिटी हमारे पास रहती है। तो अगर लीगेसी बैग हमारे पास कोई रिसीव होता है तो उसकी भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि उसमें हम जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है कि हम लीगेसी बैग स्कैन करेंगे तो हमें सामने दिखेगा कि लीगेसी बैग रिसीव्ड। तो उसमें वेट डाल के जिस स्टेशन से वो आया उस स्टेशन का नाम मैनुअली डालेंगे और ड्रॉप डाउन से और उसको सीधे रिसीव कर लेंगे। रिसीव करने के बाद हम नीचे रिसीव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो बैग रिसीव हो जाएगा। सेकंड हम बैग ओपन पे जाएंगे, जैसे हम पहले नॉर्मल वे में गए थे। बैग का स्कैन करेंगे और उसके बाद आर्टिकल्स, उसके अंदर जो आर्टिकल्स होंगे वो हम स्कैन करना शुरू कर देंगे। जैसे हम इस केस में दिख रहे हैं कि हमें इसमें वर्क स्टेशन शो नहीं कर रहा, उसका रीज़न है कि इस आर्टिकल्स में प्री डिफाइंड पहले से कोई पिन कोड एंटर्ड नहीं है। तो जब बुकिंग के टाइम पे अगर कोई पिन कोड एंटर्ड नहीं किया होगा बुकिंग क्लर्क ने, तो वो हमें यहाँ पे भी नहीं दिखाएगा। इस केस में हम नॉर्मली क्या करेंगे, खुद से क्लिक करके टू पिन कोड जैसे हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो हम खुद आर्टिकल का एड्रेस पढ़ के उसमें पिन कोड डाल के खुद 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 से हम ये सब करके तो सेव कर लेंगे। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो उस तरह से ये बैग सेव हो जाएगा। और जैसे ही हम पिन कोड डालेंगे तो ऊपर उसका वर्क स्टेशन भी शो करना शुरू कर देगा। उसके बाद आगे की प्रोसेस सारी नॉर्मल ही रहेगी कि हम उसके बाद ऐड आर्टिकल्स टू बैग करेंगे। हाँ जी, ऐड आर्टिकल्स टू बैग करेंगे, वर्क स्टेशन सेलेक्ट करेंगे, जिस वर्क स्टेशन के आर्टिकल्स हम बैग में एंटर करेंगे, और जैसे हम नॉर्मली आर्टिकल्स पे क्लिक करते जाएंगे तो हमें बिन नंबर शो होता जाएगा और उसके बाद हम उस बिन में डाल देंगे। और उसी तरह से फिर नॉर्मल पहले की तरह बैग क्लोज के ऑप्शन पे जाके स्टेशन सेलेक्ट करके नॉर्मली बैग क्लोज कर देंगे।